Looks like President Mohammad Muizzu's anti-India rhetoric is backfiring. This time on tourism. मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव जाना ना छोड़े। रोड शो प्लान किया है, रोड शो टू बूस्ट ट्रेवल, अपने यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रोड शो प्लान किया है। The fastest growing economy, fastest growing stock market, fastest growing ecosystem, fastest growing real estate market, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आप मुझे एक छोटी सी आज मुझे बता दें, आप में और गाजा में क्या फर्क है? उधर इजराइल मार रहा है, यहाँ पे आप खुद एक दूसरे को मार रहे हैं, वो फर्क है आपका? पाकिस्तान की आज की इस पोजीशन को कंपैरिजन कर लें किसी भी खित्ते के मुल्क से, किसी भी खित्ते के मुल्क से। So many Indians said, we won't visit the Maldives. And guess what? They're actually doing it. So Maldivian tourism agencies are worried. One of them held talks with India's High Commissioner in Male. भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने और पेंटागन ने इजराइल को ये बता दिया है कि अगले 48 घंटों में इजराइल पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। उधर तार साहब रेड सी में आप देखें बाबुल मंदेब में, वहाँ पे हम देखते हैं मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल के मामलात खराब हो रहे हैं। ये जो इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, उन्होंने 3 माइल का बफर जोन बनाया है। यस। कि अगर हालात खराब हुए तो पाकिस्तानी रिफ्यूजी होके हमारी तरफ ना आए। यस। इस वक्त आपको पता है सबसे बड़ा खतरा UAE ने अपनी एम्बेसी ही नहीं बंद की इजराइल के साथ, उनके साथ उन्होंने अपने रिलेशनशिप कंटिन्यूस रखे। The fastest growing economy, fastest growing stock market, fastest growing ecosystem, fastest growing real estate market, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की फुकदान की बात कर रहे हैं, तो कल का वाकया आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क जिन्होंने अब ट्विटर, जिसको हम पहले कहते थे अब एक्स कहते हैं, उसको खरीद लिया, और इलॉन मस्क जो कि एक अथॉरिटी दुनिया में समझी जाती हैं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे, और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानीखेज और बहुत enthusiastic ट्वीट की कि वो कितनी enthusiastically he is looking forward to meeting नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ लीडरशिप उस वक्त क्या कर रही थी? हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मुख्तलिफ अपने अपने मोहल्ले के लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, और वो एक दूसरे के मुकाबले में कोई अगर 50 रुपए ईदी दे रहा है तो कोई 500 रुपए ईदी दे रहा है। ये लीडरशिप का मयार है पाकिस्तान में। ये हमारी 5 साल नहीं 10 साल आप छोड़ दे, 5 महीने की आगे जो प्लान्स हैं वो इस पे उनका कुल उनका जो दायरा है बस इतना ही है, इतनी ही इनकी सोच यहीं तक पहुंचती है। हमारी जो तरजीहात है वही गलत है। हमारी तो जो तरजीहात है वो यही है कि कौन जेल में है, किसके जेल से AC निकलवा दें, या किसकी जो अहलियां हैं उनको बिल्ले ना दें ईद पे। ये हमारी तरजीहात जो है ना, ये एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को रोकना, ये हम गलत, ये रास्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी? इस पाकिस्तान की आज की इस पोजीशन को कंपैरिजन कर लें किसी भी खित्ते के मुल्क से, किसी भी खित्ते के मुल्क से। उसका रीजन है डॉक्टर साहब, देखिए मोहसिन बेग साहब ने कहा कि हमने जिनको हीरो बनाया या जिसमें हिस्सा डाला, तो मैं तो कम से कम मुतमईन हूं कि मैंने तो जब बहुत लोग पावरफुल थे तब उस जमाने में भी लिखा और आइडेंटिफाई किया। ये नहीं कहा कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। मैंने बताया कि कोई बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि जरूरियात ऐसी हैं। यानी कि यहाँ पे लीडर बनने का एक ही तरीका है, या आप दरबारी बिहेवियर करेंगे या आप बूट पॉलिश करेंगे, अपनी नजरियात पे खड़े ही नहीं रहेंगे और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने हल्का अहबाब जो है, ये मोहल्ला है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ईरान ने थ्रेट की है, ईरान सबसे पहले वार अमेरिका को किया है। हमारे बाबा जी जो हैं वो उनको दवाइयां टीके शिके लगा के उन्होंने कहा है कि बीबी नेतन्याहू से बात कर ले, उन्होंने की है बात। टोनी बिल्किन साहब जहाज पे चढ़ के, उनको पता नहीं क्या बात है,
मुझे उनमें और बिलावल भुट्टो साहब में एक कॉमन चीज नजर आती है, जब भी कोई बात होती है जहाज लेके निकल पड़ते हैं। टोनी बिल्किन साहब से बंदा पूछे कि 4 मुल्कों के, कहते सुना 4 मुल्कों के जो वजीर खारजा है उनको उन्होंने कहा जी ईरान से बात करें आप, क्योंकि डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पाते, थ्रू द मीडिएशन करते हैं। जर्मनी से बात करता है, अमेरिका का मैसेंजर जो है इस वक्त जर्मनी। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इस तरह के वजीर खारजा को उन्होंने कहा जी आप ईरान से। और यार टोनी बिल्किन भाईजान, आपकी इजराइल बात नहीं सुनता, जिनको असला भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तो वो क्यों सुनेंगे आपकी बात? वो क्यों सुनेंगे आपकी बात में? आज एक और ड्रामा यहां पे चल रहा है वाशिंगटन डीसी में, आकस पोकस बनाए जा रहे हैं। हर 3 मुल्कों को पकड़ के ओकस पोकस नाम रख देते हैं। आपका ना कुछ साई है ना वारिस है, ना आपकी कुछ सुनता है बात दुनिया में। आज वो बाबा जी ने नई स्पीच कर दी है फिलीपीन और जापान के हवाले से कि हम आयरन क्लैड की तरह इनके साथ खड़े हैं अगर चाइना ने अटैक किया। और खुदा का नाम लो यार, अभी कल तुम अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठा के रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से भागे हो, अब दुनिया आपकी बात सुनती है? डू यू हैव द पोजीशन टू डिफेंड योर बॉर्डर्स योरसेल्फ? जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते तो फिलीपीन को किस तरह सेव करोगे भाई? जापान को किस तरह सेव कर लोगे तुम? थूका जी पकौड़े लग गए थोड़ा अमेरिकन, पता नहीं ना की हो गया। चीमा साहब, उसमें अगली जो मैं खासकर उस टॉपिक पे आना चाहता हूं, खासकर ईरान के हवाले से, कि इस वक्त सिर्फ 28 मुल्कों के अंदर इजराइल की एम्बेसी है वो सारी बंद कर दी गई, सारी बंद कर। ईरान अपनी एयर स्पेस बंद करके उन्होंने अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लफ्तांजा वाज द ओनली जो सबसे बड़ा कैरियर था जो तेहरान फ्लाइटें लेके जाता था, उन्होंने अपनी सस्पेंड की थी फ्लाइट। आज सुना था कि वो दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने शुरू नहीं की। अंदर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं सैटेलाइट से। अमेरिकन आर्मी जो है, जो बड़े जनरल हैं, दे आर इन तेल अवीव राइट नाउ। उन्होंने अपना प्लान कि अगर इजराइल जो है वो अगर ईरान अटैक करेगा, अटैक की सूरत हाल क्या होगी? ईरान अटैक करेगा ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। वो उसको डिफेंड किस तरह करेंगे अपने आयरन डोम की वजह से, और उसके बाद रिटेलिएट किस तरह करेंगे? मैं तो वैसे इजराइल को मशवरा ये दूंगा कि अमेरिकन जर्नलों से बचें, क्योंकि ये जो भी जंग लड़ते हैं हार जाते हैं। इनसे मशवरा ना लें, इनकी अपनी इंटेलिजेंस भी फ्लोर है और ये इनकी प्लानिंग भी ठीक नहीं, मरवाएंगे आपको आगे करके। और उसकी वजह ये है वो अपना सारा तैयारी करके बैठे। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान उनकी प्रैक्टिस आज के दिन पे, साथ इजराइल कह रहा है ईरान को कि अमेरिका कह रहा है अटैक न करे। आज 5 हमले लेबनान के अंदर किए हैं इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू देयर न्यूज एजेंसी वो कहते हैं कि हमने हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खत्म कर दिया। और उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? बट दे आर ऑन द बैक फुट, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें, और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें।